नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ कहानी रावण की, जिसे लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। और इस उपन्यास का नाम है व्याघ्रक्षाम। इसमें अब तक आपने सुना कि लक्ष्मण ने निकुंभलागार में जाकर के विभीषण की सहायता से मेघनाद का वध कर दिया। यह समाचार जब भगवान रुद्र तक पहुंचती है तब क्या होता है, सुनिए आगे। रुद्र ने क्रुद्ध निश्वास छोड़कर कहा, हे बति प्रिय, तूने ये क्या दुष्कृत्य कर दिया। मेरा अनुगत किंकर रावण और प्रिय रावण का अहित करने को दिव्यास्त्र दे दिए। अब रावण क्या समझेगा? महातेज वाण सुनेगा तो क्या समझेगा भला। महादेव प्रसन्न हो, मुझे देवहित प्रिय है। देवेंद्र ने शची सहित कैलाश में आकर मेरी स्तुति की। आपको भी तो देव प्रिय है। रावण और उसके पुत्र पर आपका अनुग्रह है, ये तो ठीक है, परंतु क्या देवकुल का पराभव आपको अभिष्ट है? अरे शैलजा, तो इन देवों के पतित जीवन को देखते नहीं क्या? निरंतर सोमपान कर मत्त होकर अप्सराओं के नृत्य गान भोग संभोग में व्यस्त रहते हैं। आत्मसुख ही उनका परम ध्येय है। इनसे भला कभी नृलोक की भलाई हो सकती है? भगवान, रावण ही विश्व की कौन सी भलाई कर रहा है? उसकी रक्षा संस्कृति से आप सहमत हो, मैं नहीं हूं। क्यों भला वो देव दैत्य मानव दानव सबकी संस्कृतियों को आक्रांत करता है? रक्त की शुद्धि मुझे मान्य है। मैं वंश परंपरा पर श्रद्धा रखती हूं। आर्यों ने जो पितृ संज्ञा स्थापित की है, विवाह मर्यादा बांधी है, सौर चंद्र मंडल स्थापित किए हैं, यज्ञ विधि वेद विहित की है, कृषि वाणिज्य राज्य स्थापना राज्य व्यवस्था की जो मर्यादाएं बांधी है, उन्होंने तो नृवंश में सभ्यता और नीति की मर्यादित संस्कृति स्थापित की है। क्या रावण ने ऐसा किया है? वह तुरंत तो अपने परशु को ही सर्वोपरि समझता है, युद्ध ही से सब बातों का निर्णय करता है। विचार भावना उसमें कहां है? जनपद रक्षण वो कहां कर रहा है? आप उस पर प्रसन्न हैं, मैं नहीं हूं। फिर वो पतित परिस्त्री को बलात्कार करता है। यह तो अत्यंत अमर्यादित है, असह्य है, गहित है। कैसे आप देवकुल पूज्य देवादिदेव उसके एक दुष्कृत्य का समर्थन करते हैं? प्रिय, देवगण ही कौन सा सुकृत्य कर रहे हैं? इस पतित देवेंद्र को ही ले लो। इसने माता को मारा, पिता की हत्या की, यतियों को कुत्तों को खिला दिया, चोरी की, भ्रूण हत्या की, रुद्र और विश्वरूप को छल से वध किया। इसके अनाचारों का कुछ ठिकाना है? विष्णु की शह पाकर इस दुरात्मा ने महात्मा बलि को बांधकर सारा दैत्य साम्राज्य छिन्न भिन्न कर दिया। अब ये देव कौन सा सुकर कार्य कर रहे हैं? ये धूर्त वामदेव नारद, अरे इलावर्त का वही भुक्खड़ ऋषि जिसे मैंने कैलाश में आने की मनाही कर दी है, केवल मधु और सोम के लालच में उस पातकी इंद्र की स्तुति में ऋचाएं रच रहा है। परंतु महर्षि वशिष्ठ ने भी तो इंद्र की स्तुति ऋचाएं रची थी। वे भी तो उसका स्तुति गान करते हैं। दासों के आश्रित है ना, इसी से दिवोदास और सुदास पर देवेंद्र और देवों का अनुग्रह हो, यही तो उनका ध्येय था। सो पूरा हुआ तो उसे छोड़ छाड़ कर आर्यावर्त में चले आए। मित्रावरुण है, यह जानकर सूर्यवंशियों ने उसे पुरोहित बना लिया है, परंतु मैं तो देवेंद्र की चर्चा कर रहा हूं। पार्वती ने कहा, वो तो देवादिदेव की स्तुति करता अघाता नहीं। शिव ने तिरछी निगाह से पार्वती की ओर देखा और कहा, तो इससे क्या मैं उसके पातकों पर दृष्टि नहीं दूंगा? विष्णु को ही लो, वह दासों का मित्र था। पर जब इंद्र ने दासों के नेता वृत्र पर पंच सिंधु का आक्रमण कर उसके दोनों अवध्य नगर हरिपायु और महेंद्र द्वार ध्वस्त किए, तब विष्णु ने क्या दासों की मदद की? वो देखता रहा। सो केवल इसी इंद्र के कहने से उसने स्पष्ट कह दिया, वृत्रमिंदो हनिश्चित सख विष्णु वितर विक्रमस्व। उस समय इलावर्त और सुषा प्रांतों में आदित्यों का प्राबल्य होने से विष्णु की ही चलती थी। दासों का पराभव कर, उनकी उच्च संस्कृति का विध्वंस कर, उनसे 40 वर्ष तक संग्राम कर इस पतित चोर ने उनका ध्वंस किया और अपने परम हितैषी वज्र निर्माता त्वष्टा के पुत्र त्रिशीर्ष विश्वरूप को विश्वासघात करके मार डाला। तब उस ब्रह्मा का किसी ने क्या कर लिया
उल्टे त्रसदस्यु पुरुकुत्स ने सहायता देकर इंद्र का सार्वभौम राज्य स्थापित करा दिया। यदि मैं महातेज वाण को सहायता नहीं देता तो दैत्यों का तो वंश ही नष्ट हो जाता। पार्वती ने थोड़ा रुक कर कहा, तो देव सानिध्य में महातेज वाण संपन्न तो है। अरे इसी प्रकार रावण भी संपन्न रहे। अब यही तो दो समर्थ वंश रह गए जो प्राचीन नृवंशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी से मैं उन पर सदैव हूं। रावण जो आर्य अनार्य का भेद मिटाकर समूचे नृवंश को एक वैदिक संस्कृति में स्थापित करना चाहता है, वो बुरा है क्या? क्या पृथ्वी के स्वामी ये आदित्य ही रहेंगे? दैत्य दानवों का, नागों का प्राचीन वंश ही नष्ट हो जाएगा? मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। आदित्यों ने इलावर्त में देवलोक स्थापित कर लिया और भारतवर्ष में आर्यावर्त। अब वे समूचे भारतवर्ष को ही आर्यावर्त बनाना चाहते हैं। जानती हो, अगस्त्य ने दंडकारण्य में उपनिवेश स्थापित किया है। आर्यावर्त के बहिष्कृत आर्य वहां आकर उसे संपन्न कर रहे हैं। तो देव इसमें हानि क्या है? आर्यों की संस्कृति व्यवस्थित है, मर्यादित है। शिव ने तर्क किया, पर वही वैदिक संस्कृति नहीं कही जा सकती। वेद की ऋचाएं केवल आर्यों ने ही नहीं रची हैं। उसमें दासों और ऐलों का भी उतना ही भाग है जितना आर्यों का। इंद्र ने दासों पर आधिपत्य जमाकर उनकी महिदेव की परंपरा भंग कर दी। दासों के राज्य में शासन और यजन महिदेव करते थे। इंद्र ने इस व्यवस्था को भंग कर दिया। यतियों ने उनका विरोध किया तो उन्हें मरवाकर उनका मांस कुत्तों को खिला दिया और सर्वत्र अपनी पूजा प्रचलित की। पार्वती ने फिर तर्क दिया, परंतु राक्षसों की संस्कृति में तो नरमांस भक्षण का प्रचलन है। शिव ने कहा, यज्ञ बलि का प्रचलन तो इसी इंद्र ने दास पराभव के बाद किया था। नरबलि का दायित्व भी उसी पर है। रावण ने तो बाह्य परंपराओं को सम्मिलित कर सबका समन्वय किया है। उसने कोई नई परंपरा तो स्थापित नहीं की। उमा पार्वती ने कहा, अब देवादिदेव हैं, देव दैत्य पूजित है, फिर आप देवराट पर सदैव क्यों नहीं है? देवों का हित अहित क्यों नहीं विचारते हैं आप? मैं तो सभी पर संभाव रखता हूं पार्वती। कहो, क्या देवेंद्र की भांति रावण ने अथवा मेरे प्रिय शिष्य रावणी ने कोई दुष्कर्म किया है? ये जानकी हरण क्या दुष्कर्म नहीं है महादेव? और शूर्पणखा के राज्य में रहकर उसी का बर्बरता पूर्वक अंगछेद करना दुष्कर्म नहीं? कहो तो शूर्पणखा ने कौन सा अपराध किया था? उसने तो वैध स्वयंवर का प्रस्ताव किया था। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, परंतु एक स्त्रीव्रती राम ने उस कामचारिणी को स्वीकार नहीं किया। शिव खड़े हो गए, तो उस महाप्रतिष्ठ वंश की राजपुत्री के प्रस्ताव का उपहास क्यों किया? लक्ष्मण के पास जाने का संकेत क्यों किया? प्रस्ताव करने पर लक्ष्मण ने उस राक्षस बाला का अंग भंग क्यों किया? यह सब तो अत्यंत गर्हित हुआ उमा। पर इसमें सीता का क्या अपराध था? सीता का हरण क्यों हुआ? शिव मुड़कर बोले, मैं उसका अनुमोदन नहीं करता पार्वती, पर रावण को इसके लिए दोषी भी नहीं मानता। तो देव दाशरथी राम तो महावंशोद्भव हैं, वह मानवेंद्र हैं। सीता के लिए उसका लंका पर अभियान न्याय ही है। तो वो और रावण परस्पर निपटे। देवों ने क्यों उस पर अनुग्रह किया? पार्वती ने कहा, केवल देवेंद्र के अनुरोध से और सीता का दुख समझकर, जिससे वो कपटी देवेंद्र अकंटक हो जाए, देवों सहित आनंद से सोमपान करे, यौवनोन्नत अप्सराओं के नृत्य गीत में मस्त रहे, आर्यों के यज्ञ भाग का भोग करे और मनमाने दुष्कर्म करे। देव आप प्रसन्न हो। सोमपान तो देवादिदेव भी करते हैं। वो बिजिया सोम ला रही है, स्वर्ण कलश में भरे, ऊनी छन्नों से छान कर। रुद्र ने हंसकर उमा की ओर देखा। बिजिया ने सोम पात्र उनके सम्मुख रखा। उमा ने पात्र में सोम लेकर दुर्जटी को देते हुए कहा, उस दास सोम पाए देवेंद्र पर अब तो देवादिदेव का अनुग्रह होना ही चाहिए। दुर्जटी ने सोमपान करते हुए कहा, प्रिय, जिसे तेरा अनुग्रह प्राप्त है उसे किसका भय है? तू देवेंद्र और दाशरथी पर सदैव है तो रह, पर मैं रावण पर कृपा करूंगा। मैं अभी लंका जाऊंगा। इतना कहकर और एक पात्र सोमपान कर वृषभ ध्वज कैलासी अपना विकट शूल उठाकर चल दिए। उमा क्षण भर स्तब्ध रही। फिर उन्होंने कुमार कार्तिक को बुलाकर कहा, पुत्र, तू मेरी आशा से देवकार्य कर। देवेंद्र के अनुरोध से मैं उस पर सदैव हुई थी।
मैंने दाशरथी राम को दिव्यास्त्र दे दिए थे जिससे वो महाबली दुर्जय मेघनाद का हनन कर सके। अब कैलासी स्वयं रावण पर अनुग्रह कर शूलपाणी होकर लंका गए हैं। वत्स, तू अभी देवलोक जाकर इंद्र को इस देवाश्रय से सावधान कर दे। देवेंद्र से कह कि पुत्र के मरने के बाद रावण रुद्र का आश्रय पाकर पुत्र शोक विदग्ध समर में प्रलयाग्नि प्रज्वलित कर देगा। देवेंद्र स्वयं रुद्र, मरुत, यक्ष और आदित्यों को साथ लेकर समर भूमि में दाशरथी राम की सहायता करें। यदि देवेंद्र अनुरोध करे तो पुत्र तू भी उसके साथ जा। मैं दाशरथी राम के विजय की इच्छुक हूं। कुमार ने हंसकर उमा को प्रणाम किया और कहा, अम्ब, ये दास आपकी आज्ञा के अधीन है। जैसा आपका आदेश है मैं वही करूंगा। मैं दाशरथी राम देवेंद्र पुरंदर की प्रीति के लिए अभी सुरलोक जाता हूं। आप प्रसन्न हो। अब क्या शिव रावण की तरफ से लड़ेंगे, क्या कार्तिकेय भगवान राम की तरफ से लड़ेंगे, ये कहानी अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे वयंग रक्षामः रावण की कहानी और ये आवाज मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।